Hello friends, welcome once again to my this session. फ्रेंड्स ये वीडियो भी हमारा पैसिव वॉइस पर है और बिगिनर्स और छोटे बच्चों के लिए है फ्रेंड्स, जो हमारे किड्स हैं और जिन्होंने अभी शुरू कर किया है सीखना पैसिव वॉइस को, उन्हीं के लिए है। और शुरुआत इस वीडियो का फ्रेंड्स वहीं से होगा जहां तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया गया था उसके आगे से। फ्रेंड्स तो देखिए, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव sentences of present and definite tense। फ्रेंड्स इसके प्रीवियस वीडियो में हमने निगेटिव तक सीख लिया था इंडेफिनिट टेंस के, और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव के पैसिव को देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा एक्टिव का प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि आप ट्रांसलेशन सीख चुके हैं और मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का ये यस नो टाइप होता था जो डज या डू से स्टार्ट होता था। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यस नो टाइप डज या डू से स्टार्ट होता था। देन हमारा सब्जेक्ट आता था, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती थी, देन ऑब्जेक्ट आता था, देन अदर थिंग्स आने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था, और एक डब्ल्यूएच टाइप होता था जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता था। फ्रेंड आप जानते हैं कि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बाकी पूरा यस नो टाइप की तरह ही होता है। तो उसके बाद आप डज या डू लिख दीजिए फ्रेंड्स। देखिए देन सब्जेक्ट लिख दीजिए फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर थिंग्स आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हमें इनका ही पैसिव सीखना है फ्रेंड्स। तो देखिए इंडेफिनिट टेंस का हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव में, जहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में या सीआईएस आता है। नेगेटिव में डज नॉट, डू नॉट सब्जेक्ट के बाद आते हैं, और इंट्रोगेटिव का शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डज या डू है, उससे स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से पहले हम लोगों को प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पहचानना होगा। देन वी आर एबल टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस कुछ बातों को आपको माइंड में रखना है, देन हम लोग बना लेंगे फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद एक जगह बताया हुआ है कि जैसा एक्टिव होता है उसी पैटर्न पर, उसी स्ट्रक्चर में पैसिव भी बनाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जब इनका पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, जब इनका पैसिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। अब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव का इज, एम और आर फ्रेंड्स। तो इससे स्टार्ट होगा, तो या तो इज या एम या आर ले आएंगे। उसके बाद हम लोग ले आएंगे पैसिव सब्जेक्ट फ्रेंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ये आप लोग जानते ही हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको V3 ले आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, आप ये भी जानते हैं। उसके बाद आपको बाय लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है पैसिव ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर अदर थिंग हो तो अदर थिंग लिख के फ्रेंड्स, अदर थिंग्स लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये तो हो जाएगा यस नो टाइप का।
और अगर हमारा WH टाइप का होगा जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड, तो उसका पैसिव हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। बाकी पूरा सेम ऊपर की तरह रहेगा। जिस तरह से ये एक्टिव में होता है कि क्वेश्चन वर्ड लिखिए, रेस्ट बिल्कुल ये इसमें टाइप की तरह होता है, सेम वैसे ही पैसिव में भी WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड लिखिए, रेस्ट पूरा यस टाइप वाला ही लिख दीजिए। आप EJMR लिख देंगे, आप पैसिव सब्जेक्ट लिख देंगे, देन हम लोग B3 लिख देंगे, देन बाई लाकर पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अगर अदर थिंग्स दिए होंगे फ्रेंड्स तो हम लोग अदर थिंग्स लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए एक बार फिर से, अगर डेल या डू वाला होगा यस टू टाइप होगा तो इसका पैसिव भी यस टू टाइप होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी देखिए हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब EJMR होता है तो EJMR से स्टार्ट करेंगे। ये एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद पैसिव का सब्जेक्ट आ गया। देन वर्ब आया है तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देन आपको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर थिंग्स लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, रेस्ट पूरा आपका यस नो टाइप की तरह ही बनता है जैसा कि एक्टिव में बनता है फ्रेंड। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में आ जाएगा तब आप आराम से पैसिव वाइज बना लेंगे फ्रेंड। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फ्रेंड, ताकि आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो सके फ्रेंड्स। Friends, let's see some examples. देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं लिखूं that he fly a kite क्वेश्चन मार्क, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आपका यस नो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इसका पैसिव भी हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और एंड प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है फ्रेंड्स। तो हम लोग शुरू में क्या करेंगे, या तो इज आ सकता है या एम आ सकता है या आर आ सकता है, लेकिन जो सुटेबल होगा जो एप्रोप्रिएट होगा वो हमें हमारा नया पैसिव सब्जेक्ट बताएगा। और पैसिव सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अकाइट है, और अकाइट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे जो सुटेबल होगा वो इज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे लिख देना है इज अकाइट। देखिए ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद आपको पैसिव सब्जेक्ट लिखना है फ्रेंड्स। तो देखिए ये पैसिव सब्जेक्ट आ गया, अब क्या लिखना है फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है। अब यहां से मिलाइए फ्रेंड्स, जैसा एक्टिव होगा सेम वैसा है तो ऐसा ही पैसिव भी बनाना है फ्रेंड्स। देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब सब्जेक्ट है तो हमारा भी सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आया है तो हमको भी वर्ब ला देना है। तो फ्रेंड्स देखिए वर्ब के स्थान पर वर्ब आ गया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई का यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बाई लिख देंगे, बाई, उसके बाद हिम लिख दीजिए क्योंकि ही बनेगा ऑब्जेक्ट में, इसका बन जाएगा हिम, देन क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि जगह थोड़ा कम है, लेकिन समझ में आपको आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक्टिव का सेंटेंस होता है सेम वैसा ही पैसिव भी होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई लगाना होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग जानते ही हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला एग्जांपल हमारा रहेगा डू यू हेल्प देम क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स ये भी देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें फिर से पैसिव हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आप जानते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो यहाँ पे या तो इज या एम या आर में से कुछ भी आ सकता है और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो हमारा नया सब्जेक्ट देम से बनेगा दे, और दे के साथ हम लोग लाते हैं आर,
दे के साथ फ्रेंड्स हम लोग आर लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आर, उसके बाद दे। देखिए हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह हमारा नया सब्जेक्ट जो कि दे बनेगा। देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, आर दे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी हेल्प्ड बाय, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है तो यू लगा दीजिए फ्रेंड्स। दे का देम ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख के वहां से उसको याद कर लें और समझ लें। फ्रेंड्स आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए जैसे आ गया डज राधा कुक फूड क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तुम्हारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बस अब देखिए फूड के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो फूड सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे इज लिखेंगे फ्रेंड्स, इज। उसके बाद आपका फूड आ जाएगा, इज फूड। उसके बाद देखिए वर्ब आ जाएगी और वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, इज फूड कुक्ड बाय लगाकर नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स सेम होता है, तो राधा ही रहेगी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं अगले कुछ और एग्जांपल्स। फ्रेंड्स देखिए आर दे डू दे प्ले हॉकी इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, आप ये ना सोच लें कि सबसे अंतिम वाला ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वर्ब से क्या, किसे, किसको, किसकी पूछने पर जो आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए प्ले से पूछिए क्या, प्ले मतलब खेलते हैं, क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो हमारा यही ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड, हॉकी। ये मत सोचिएगा कि अंतिम में है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होता है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वी मस्ट नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, then we can make passive voice of the given sentence. If we don't understand this thing, then we can't able to make passive of given sentence. इसलिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद आता है, और वर्ब से क्या, किससे, किसको, किसकी पूछने पर जो आंसर मिलता है वही होता है ऑब्जेक्ट। ये मैं कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अब इसको देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। हॉकी के लिए पैसिव क्या होगी, इसकी, तो इज आएगा यहाँ पर, इज। उसके बाद हम लिख देंगे हॉकी, उसके बाद वर्ब आया हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए प्लेड। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, और इन द फील्ड अदर थिंग है, तो पैसिव में भी वो पीछे अदर थिंग के ऑब्जेक्ट के बाद चला जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका एग्जांपल जैसे आ गया, व्हेन डू यू कॉल मी। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, सॉरी ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। दिस सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, तो हमें इसका पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है, और जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहे आप उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख लीजिए और इसको वर्ड को भूल जाइए, लिखकर हमें इसको भूल जाना है। उसके बाद हम डू यू कॉल मी जैसे पहले बनाते थे, ये टू टाइप सेम वैसे ही है, देखिए सेम उसके बाद यही बनेगा, वैसे ही है। तो हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, और आपको ये देखना है कि नया सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मी का आई हो जाएगा, और आई के साथ एम लाते हैं फ्रेंड्स, तो व्हेन एम, देन आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा पैसिव सब्जेक्ट आई, देन हमें वर्ब लिखना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया
हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब पैसिव सब्जेक्ट भी लिख लिए हैं, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म की बारी है। तो कॉल का थर्ड फॉर्म फ्रेंड कॉल्ड होगा, उसके बाद आपको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देना है और यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है फ्रेंड। इस तरह बनाएंगे फ्रेंड। आइए और देख लेते हैं फ्रेंड्स। Where does he fly a kite? फ्रेंड्स देखिए ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इसका पैसिव भी फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और सेम वैसे ही करिए, वेयर लिख के भूल जाइए। उसके बाद डज ही फ्लाई अ काइट, इसका ही पैसिव बनाएंगे। तो डज के लिए हेल्पिंग वर्ब या तो इज या एम या आर, ये डिसाइड कौन करेगा? इट डिसाइड्स आवर न्यू सब्जेक्ट। हमारा नया सब्जेक्ट अ काइट है और अ काइट सिंगुलर है, तो सिंगुलर में फ्रेंड्स इज लाइन। वेयर इज अ काइट फ्लोन, थर्ड फॉर्म आएगी फ्लाई का, फ्लोन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स हिम होता है। वेयर इज अ काइट फ्लोन बाय हिम। अगला देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, व्हाई डू द बॉयज टेल अ लाई? व्हाई डू द बॉयज टेल अ लाई? तो फ्रेंड्स फिर से आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख के व्हाई को भूल जाइए फ्रेंड्स। अब डू द बॉयज टेल अ लाई जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बना दे फ्रेंड्स। अब डू के स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है, इज एम आर अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सब्जेक्ट, और हमारा न्यू सब्जेक्ट अ लाई, इट इज सिंगुलर, देन वी हैव टू राइट हियर इज, व्हाई इज अ lie, then third form of verb told by the boy, क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं फ्रेंड्स। एक सेंटेंस और देख लीजिए, where does he keep my pens? Where does he keep my pens? तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो आप क्वेश्चन वर्ड को लिख लीजिए और उसको भूल जाइए। अब डज ही कीप माय पेन्स को बना देते हैं फ्रेंड्स। तो डज की जगह पे इज एम आ आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? माय पेन्स। पेन्स प्लूरल है फ्रेंड्स, तो पेन्स के साथ हम लोग यहाँ पे आर लिखेंगे फ्रेंड्स। वेयर आर माय पेन्स, देन आपको वर्ड लिखना है केप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, देन बाय, देन हिम लगाकर क्वेश्चन मार्क फ्रेंड। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं और इसको हम लोग रूल्स बिठा कर देखते हैं फ्रेंड्स। Does he not obey me? क्वेश्चन मार्क। देखिए फ्रेंड्स, डज ही नॉट ओबे मी, तो देखिए फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम भी अपना पैसिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पे हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव में इज एम आर, तो हमारा पैसिव में इज एम आर आना चाहिए पहले। तो हमारा नया सब्जेक्ट जो कि मी से बनेगा आई, और आई के साथ फ्रेंड्स एम लाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एम, देन सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स आप एक्टिव में देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, देन वी हैव टू आल्सो राइट नॉट आफ्टर पैसिव सब्जेक्ट, तो हमें पैसिव सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लिखना होगा फ्रेंड्स। एम आई नॉट। अब ओबे का थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स ओबेड बाय हिम। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बनाना है। एक एग्जांपल और दे देते हैं फ्रेंड्स, व्हेन डज यू नॉट कॉल
them here. When does, सॉरी यहाँ पे डू आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यू के साथ डू लाते हैं. When do you not call them here? अब देखिए फ्रेंड्स, कॉल के बाद देम बुलाते हैं किसको, तो ये किसको पे मिलेगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, ये तो अदर थिंग में हो जाएगा फ्रेंड्स. अब देखिए आपको क्या करना है, when लिखकर भूल जाना है फ्रेंड्स, when लिख के भूल जाइए. अब डू के स्थान पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है फ्रेंड्स, बट व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब, इट डिसाइड्स आवर सब्जेक्ट, जो कि देम से बनेगा देम, और देम के लिए हमें लिखना पड़ेगा आर, क्योंकि दे प्लूरल होता है. व्हेन आर, देन आपको लिखना पड़ेगा दे, और यहां पर भी नॉट लगा दीजिए. व्हेन आर दे नॉट, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए कॉल्ड. उसके बाद बाय लिखकर हमारा ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, और हियर आपका अदर थिंग है, तो सबसे पीछे लिखकर क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए. और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया हुआ है, तो हम लोगों ने भी पैसिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिया है फ्रेंड्स. तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है फ्रेंड्स, जिसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आते हैं. तो हमें अगर एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आया हुआ है, तो पैसिव में भी हमें सब्जेक्ट का बाद नॉट लगाना है फ्रेंड्स. सो दिस इज द मेथड ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसके प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस तक का पैसिव वॉइस सिखा दिया है. तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा. अगर इसको आप अच्छे से मन लगाकर देखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स क्लियरिटी में या ऑडियो प्रॉब्लम्स में होगी फ्रेंड्स, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हेडफोन लगाकर सुने, तो आपको स्पष्ट सुनाई पड़ेगा फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स आई वांट टू कीप माय चैनल सब्सक्राइब and like my videos so that I may encourage, ताकि मैं इंकरेज हो सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस ला सकूं. Till then friends, take care and goodbye. Thank you.